नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से आभार। अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए मिशन में कि और लोगों के साथ भी आप इसे साझा करेंगे। उसकी मुझे ना बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक कमेंट वो सब आपको करना ही है। चलिए अब और समय ज़ाया ना करते हुए मैं मेन मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ। तमिलनाडु के जो सीएम हैं स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देने के तुरंत बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी। खास तौर पर राजकीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी। उदयनिधि ने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम तमिल नहीं जानते तो वो मैं सुनवा तो नहीं सकता, सुनवाऊंगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो उदयनिधि ने यह कहा है कि सनातन, ये वर्ड उन्होंने यूज किया है, सनातन, उन्होंने हिंदू नहीं कहा है। सनातन ये जो है ये एक बीमारी है, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोविड, वैसे ही सनातन एक बीमारी है। और वो सनातन एक बीमारी होने के कारण उसे हम रोक नहीं सकते, उसे हम पाल नहीं सकते, उसमें कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता। तो उसको खत्म कर देना चाहिए, उसे जड़ से निकाल देना चाहिए, ये कहा है उदयनिधि ने। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी धर्म में रिफॉर्म की गुंजाइश ही नहीं देख रहे हो तो आप करना क्या चाहते हो? अगर हमारे लिए कोई और देश होता सनातनियों के लिए तो ये उसका इसेंस मान लिया जाता कि आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि सारे सनातनी जो है वो अपने देश में भाग जाए, उनको उस देश में भेजना चाहिए। जैसे कि एक कम्युनिटी के बारे में अक्सर हमारे देश में चर्चा होती है, आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। सनातनियों का तो एक ही देश है, हिंदुस्तान। और अगर हिंदुस्तान में ये ऐसा कह रहे हैं तो इनको क्या कहना, ये क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, इन्होंने कंपैरिजन किया है किससे? तो जो डिसीज होते हैं जैसे कि कोविड-19 है या फिर मलेरिया है, डेंगू है, तो जो वायरस होता है, वायरस के साथ आप क्या करते हो? वायरस को तो हम प्रिजर्व नहीं करते, वायरस को तो हम मार ही देते हैं ना, वायरस को तो हम सैनिटाइज ही कर देते हैं ना। तो यहाँ पर उदयनिधि कहना चाहते हैं कि सनातन का सैनिटेशन होना चाहिए, ये उदयनिधि कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सनातनी जो लोग हैं इनका जेनोसाइड होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना। उन्होंने कहा है डायरेक्टली या नहीं कहा है, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन उसका मतलब क्या निकलता है? उन्होंने कहा कि सनातन को रोकना नहीं है, उसे जड़ से खत्म करना है। अब जड़ से खत्म करने का मतलब क्या है? मारना ही पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं मारोगे तो जड़ से खत्म कैसे करोगे? अगर दूसरा कोई देश होता तो उस देश में भेजने की आप बात करते, जड़ से खत्म कर दिया। इस देश में जितने लोग थे उस देश में भेज दिए, जड़ से खत्म कर दिया। लेकिन दूसरा कोई देश है नहीं तो जड़ से खत्म कैसे करोगे? मारना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उनको थोड़ा डर लगा और उसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट करके कहा, हाँ उस ट्वीट में भी घमंड था, अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो ले लो, मैं निपट लूंगा, मैंने मन की बात नहीं कही। यहाँ पर उन्होंने पेरियर का नाम लिया। पेरियर कौन था उस हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, वरना ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है, बहुत समय मैं लेने वाला हूँ। उन्होंने कहा जो पेरियार ने बताया है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है वो मैं बता रहा हूँ। जब आप इतने बड़े लोगों के नाम ले लेते हो तो उस उतने बड़े नाम के पीछे आप चुप जाते हो। हालांकि अम्बेडकर जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा था तो जब धर्म चुनने का एक ऑप्शन उनके सामने आया था तो वो क्रिश्चियन चुनते या फिर इस्लाम चुनते, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी नहीं चुनी, इस्लाम भी नहीं चुना। उन्होंने क्या चुना? तो बुद्धिज्म चुना। बुद्धिज्म क्या है? हिंदुइज्म या फिर सनातन की ही एक ब्रांच है। हाँ, वैदिक ही धर्म है ना वो बुद्धिज्म। और ये भी एक आप लोगों को समझना पड़ेगा, सनातन का जो स्टडी किया था अंबेडकर जी ने वो कैसे किया था? उन्होंने ट्रांसलेशंस पढ़े थे, उन्होंने वो वाली कमेंट्री पढ़ी थी जो सनातन के एनिमीज ने या फिर सनातन को विरोध करने वालों ने लिखी थी, और इसलिए उनका वो परसेप्शन था। लेकिन वो अगर सच में ओरिजिनल कंटेंट पढ़ते तो शायद इतिहास कुछ और ही हो जाता। खैर, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता या फिर इतना पीछे तो हम नहीं जा सकते। प्रेजेंट की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो बात कर रहे हैं उदयनिधि, ये किस बैकग्राउंड पे वो कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब एग्जैक्टली क्या है और किस
परिप्रेक्ष्य या किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में बहुत जोरों शोरों से सनातन के खिलाफ काम होता आ रहा है और ये बहुत सालों से होता आ रहा है। करुणानिधि ने किया, उनके बेटे स्टालिन ने किया, मतलब अभी कर रहे हैं, और अभी उदयनिधि भी कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो दोगलापन है, वो दोगलापन आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ तो वो बहुत गालियां देते हैं सनातन धर्म को, लेकिन दूसरी तरफ जब उनको पर्सनल प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो शरण में जाते हैं सनातन धर्म के। कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले स्टालिन जी की जो वाइफ है, उन्होंने एक टेम्पल में एक 14 करोड़ रुपीस का, कुछ 14 करोड़ या 14 लाख, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन एक बहुत ही एक्सपेंसिव किरीट, मुकुट जो होता है, उसको डोनेट किया था। और वहाँ पर बहुत सारे डोनेशंस उन्होंने और भी किए थे। ये उनकी जो पिक्चर थी टेम्पल विजिट वाली, ये बहुत वायरल भी हो चुकी थी। दूसरी तरफ जब करुणानिधि मृत्युशैया पर थे तो उसके लिए भी हवन करवाया गया था कि उनकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, और ये खुद इन्होंने किया था, ऐसा नहीं कि उनको फॉलो करने वालों ने किया था। तो इसमें कितना दोगलापन है। अगर सनातन बीमारी है तो आपकी माँ, उदयनिधि की माँ क्यों मंदिर में जा रही है और इतने एक्सपेंसिव मुकुट को वो दान कर रही है? अगर सनातन एक बीमारी है, उसे खत्म कर देना चाहिए पूरी तरह से, उसको रोक नहीं सकते आप, तो क्यों हवन करवा रहे हो? इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? तो ये दोगलापन है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, और ये एक अलग आइडियोलॉजी है। ये हिंदुओं को तोड़ने की आइडियोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर सवर्ण और दलित इस तरह से डिवाइड किया जाता है। वो जो आर्यन थ्योरी थी, वो आर्यन थ्योरी आ जाती है। आर्यन थ्योरी क्या है? ये लोग कहते हैं कि जो भी आर्यंस है, यानी कि मैं, आप, हम सब लोग, हम बाहर से आए हैं। जैसे ब्रिटिश आए थे, जैसे मुगल आए थे, और हमने यहाँ पर आकर के, यहाँ पर आने के बाद यहाँ का इतिहास बदल दिया। ये वेद जो हम कहते हैं ना, ये इतने पुराने नहीं है, ये हमने लिखे हैं रिसेंटली 100-200 साल पहले, और हमने लिखने के बाद हमने ये बता दिया कि ये बहुत पुरानी है। एक्चुअली ये बहुत पुराना नहीं, ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं। तो ये कहते हैं कि ये आर्यन वहाँ पर आ गए, यहाँ के ओरिजिनल जो निवासी है वो द्रविडियंस है, या फिर यहाँ के जो ओरिजिनल निवासी है वो दलित है, और इनको बाहर से आए हुए लोगों ने गुलाम बनाया और इस देश को वो अपने नाम कर बैठे हैं। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। अब ये आर्ग्यूमेंट फेल हो चुका है, ये आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं बचा, लेकिन फिर भी यही आर्ग्यूमेंट लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है, मतलब ये किताबों में लिखा हुआ है, सिलेबस में, किताबों में मतलब जो पढ़ाई होती है, मुझे लगता है 6th स्टैंडर्ड के CBSE के एक किताब में ये लिखा हुआ है कि आर्यंस आते कहाँ से हैं। तो आर्यंस में भी रशिया से या फिर एशिया के किसी हिस्से से ये लोग आते हैं, ऐसा इनका कहना है। ऐसा टेक्स्ट में लिखा है। ओके, तो मेरा सवाल यह है कि अगर आर्यन जो थे वो बाहर से आए हैं, ठीक है, कुछ मिनट के लिए मान लेते हैं कि बाहर से आए हैं, तो जहां से आए हैं वहां उनका कोई वजूद क्यों नहीं मिलता? रशिया में या फिर जहां से भी आप कह रहे हो, वहां पर संस्कृत, ये लैंग्वेज क्यों हम नहीं देखते? वहां पर देवनागरी स्क्रिप्ट हम लोगों को क्यों नहीं देखने को मिलती? उल्टा अगर आज हमारे देश में हम उत्खनन करेंगे तो जमीन के अंदर हमको सनातन के अवशेष मिलेंगे। या फिर जो सिंधु संस्कृति हम कहते हैं, कितनी पुरानी संस्कृति है, तो तब से लेकर आज तक ये सर्वाइव कैसे हुआ? बिल्कुल बेसलेस है, लेकिन ये कहते रहते हैं। अब इन्होंने जो सवाल खड़ा किया है, उस सवाल को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। सबसे पहले सवाल इन्होंने ये खड़ा किया कि भारत देश में जो सनातन धर्म है वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर अगर इसको हम प्रमोट करेंगे तो सोशल इनजस्टिस बढ़ेगा, ये इनको कहना है। ये कैसे बढ़ेगा? क्योंकि सनातन में जो है वो कास्टिज्म है, जातीयतावाद है, और जातीयतावाद होने के कारण वो कुछ लोगों को अछूत मानते हैं, और अछूत मानकर उन लोगों पर अत्याचार होता है, ये इनका कहना है। अब इसके जड़ में जाना बहुत जरूरी है। उदयनिधि ने जो कहा उसको बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जड़ तक नहीं जा रहे ना, ये दिक्कत है। अब मेरा सवाल यह है कि रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी ना रामायण। अगर रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है तो वाल्मीकि जी कौन थे? वो तो सबसे पहले डकैत थे ना। लेकिन जब वो डकैत थे, उसके बाद जब वो वाल्मीकि बने तो उनको रिस्पेक्ट आ गई। वो वाल्मीकि कैसे बने? उन्होंने राम नाम का जप किया। राम नाम का जप करने से वो ऋषि बन गए। अब हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, एक सेंटेंस हम बोलते हैं कि ऋषि का कुल और नदी का मूल नहीं पूछना चाहिए। मैं नहीं निकालना चाहता,
लेकिन अगर मुझे आर्ग्यूमेंट आपके सामने पेश करना है तो मुझे इन ऋषि का कुल निकालना पड़ेगा। ये किस समुदाय से आते थे? मैं कास्टिज्म नहीं मानता, मैं कास्टिज्म नहीं करता हूँ, मैं छूत अछूत इस कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करता। लेकिन मुझे बहुत बार मेरी कास्ट पूछी जाती है ओपनली। कभी कभी पूछते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, आपका सरनेम क्या है। कभी कभी पूछते हैं कि आप किस कम्युनिटी से हैं, डायरेक्टली पूछते हैं। क्यों पूछना है भाई किसी की कास्ट? आप कास्ट देखकर लोगों को जज क्यों करते हो? ये गलत है, मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपको आर्ग्यूमेंट देना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये जो वाल्मीकि जी थे वो कोली समाज से आते थे, कोली समाज से आते थे, वाल्मीकि बने वो। अगर यहाँ पर सोशल इनजस्टिस था तो ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर एकलव्य का एग्जाम्पल दिया जाता है कि एकलव्य जो है वो दलित था और इसलिए वो बहुत टैलेंटेड था, फिर भी उसका अंगूठा काट लिया गया। सबसे पहले ये गलत आर्ग्यूमेंट है। एकलव्य के पिता क्या करते थे ये पहले आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले एकलव्य के पिता एक सेना के सेनापति थे। अगर दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे तो दलितों के एक इंसान को सेनापति कैसे बनाया जा सकता है? सिंपल। दूसरा, अंगूठा, थंब, इसलिए मांगा गया था क्योंकि इलीगल तरीके से उसने उस विद्या को ग्रहण किया था। कुछ एलिजिबिलिटी होती है ना, अगर मेरे को न्यूक्लियर बम बनाना है तो कुछ एलिजिबिलिटी होगी ना। उस एलिजिबिलिटी को क्रॉस करके अगर मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बनाऊंगा, तो क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा? आर्मी में जो लोग हैं उनके लिए हथियार अलाउड है, लेकिन मैं हथियार नहीं पाल सकता, राइट? तो ये मापदंड था और इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई थी। वो सही था गलत था, अगेन मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत पुराना मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप तो कहेंगे कि भाई हमने तो देखा है छूत अछूत होती है, बहुत लोगों को सुनना पड़ता है। 100% ये गलती हम लोगों से हुई है कि हमने कुछ लोगों को अछूत माना था, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन यही सनातन की ब्यूटी है ना, माना था लेकिन आज नहीं मान रहे, और जहाँ पर भी मान रहे होंगे वहाँ पर भी बदलाव आ रहे हैं। आज अगर मैं होटल में जाकर खाना खाता हूँ तो क्या मुझे पता होता है कि वो खाना किसने पकाया है? वो तो छोड़ ही दीजिए ना। मेरे बहुत सारे करीबी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं घर में बुलाता हूँ। मैं किसी की कम्युनिटी देख के थोड़ी ना लोगों को इनवाइट करता हूँ, या फिर किसी की कम्युनिटी देखकर थोड़ी ना मैं लोगों के घर में जाता हूँ। इसका मतलब मैं उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा। लेकिन ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस में आया कैसे। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। अगर आप घर में थोड़ा भी हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि टॉयलेट को साफ करने के बाद, जस्ट टॉयलेट को साफ करके तुरंत आप आपके किचन में जा सकते हो क्या? आप वैसे ही जाकर खाना खा सकते हो क्या? आप बेडरूम में जा सकते हो क्या? जनरली हमारे यहाँ एक नियम ऐसा है कि जब हम हमारे टॉयलेट को क्लीन करते हैं तो टॉयलेट को क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं? शॉवर लेते हैं, हम नहाते हैं और उसके बाद हम बाकी घर में घूमने लगते हैं। तो ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ही ऐसा काम दे दिया कि जो काम हाइजीनिकली गंदा था? और अगर उस जमाने में सैनिटाइजेशन का कोई मेथोडोलॉजी वहाँ पे नहीं थी, कोई बहुत बढ़िया ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? तो वो समाज के साथ आया हुआ था। लेकिन आज की डेट में तो ऐसा नहीं है ना। आज की डेट में बहुत अच्छे सैनिटाइजर्स आपके पास है, आप साबुन से हाथ धो सकते हो, आप नहा सकते हो, तो आप मेन स्ट्रीम में आ भी सकते हो। किसी को किसी की जाति पता नहीं होती ना आज की डेट में। लेकिन आज भी आप वही पैरामीटर क्यों लगा रहे हो कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है? नंबर 2, यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर दलित थे, उनको शिक्षा नहीं मिल रही थी, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, ये सिस्टम किसने किया था? क्या वो इंडियन सिस्टम था क्या? इंडियन सिस्टम अगर आपको देखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके दादा परदादा देखिए, उनके घरों में आप देखिए जो रीति रिवाज चलती थी, तो आपको पता चलेगा। ऐसा कभी नहीं था कि लेडीज को शिक्षा से वंचित रखा है या फिर शूद्र लोगों को, दलित लोगों को शिक्षा से वंचित रखा है। अगर ऐसा है तो शिवथर बापूजी कौन थे जिन्होंने विमान का शोध लगाया था? आपको उनके बारे में पता नहीं होगा, आपको उनके बारे में नहीं बताया जाएगा। और ये 19वीं शताब्दी में आए थे ना, ये बहुत पुराने भी तो नहीं थे। अगर शूद्रों को शिक्षा नहीं थी तो इनके पास इतनी शिक्षा कैसे आ गई शिवथर बापूजी के पास, शिवथर बापूजी तलपदे के पास, कि इन्होंने एरोप्लेन को ही इन्वेंट कर दिया?
यह आपको देखना पड़ेगा ना, कितने फेक आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी भी एट्रोसिटीज अगर किसी के ऊपर भी हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो निंदनीय है, और वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे या फिर स्पीड से समाज से इरेडिकेट होगी, ये मेरा यकीन है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही सनातन की खूबी है। नंबर 2, ये जो सोशल इनजस्टिस की बात करते हैं कि दलितों को टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर दलित कम्युनिटी में भी कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो जो अमीर है वो गरीब को कैसे ट्रीट करता है, ये हर कम्युनिटी में होता है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण लोग दलितों के साथ ऐसा करते हैं। और हम हर कम्युनिटी को उसके कम्युनिटी का अभिमान होता है, चाहे वो कौन सी भी कम्युनिटी हो। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर मैं सो कॉल्ड सवर्ण कम्युनिटी से हूं, ठीक है, मुझे सवर्ण होने पर अभिमान है, लेकिन मेरे से बहुत अमीर घर में मैं जाता हूं तो वहां पर मेरे को कैसे ट्रीटमेंट मिलती है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है वहां पर। और अगर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है तो मुझे वहां पर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। वो भी सवर्ण है, मैं भी सवर्ण हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर कोई अगर दलित कम्युनिटी से आता है और वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया है, BMW से उतर के आ रहा है, बहुत महंगे कपड़े पहने हुए है, बहुत बड़ा इंसान है, तो उसको किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाएगी? आप प्रैक्टिकल होके सोचिए ना प्लीज। जब तक आप प्रैक्टिकल होके नहीं सोचेंगे तब तक आप इसके जेनेसिस तक नहीं जा पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल होके समझना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब यहां पर सवाल आता है सरकार का। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी समस्या है। हम लोगों को इस्लाम से जूझना है, हम लोगों को क्रिश्चियनिटी से जूझना है, और एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने हमारे खुद के एनिमीज बनाए हैं जो हिंदू होते हुए भी हिंदू द्वेष करते हैं। इनको दलित कहा जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है और इनके ब्रेन में, इनके दिमाग में सवर्णों के बारे में जहर भरा गया है, लिटरली जहर भरा गया है। आज अगर बीइंग सवर्ण मैं दलितों की बात करता हूं तो मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूं। आज मेरे दिमाग में दलितों के बारे में घृणा नहीं है, नफरत नहीं है। इनफैक्ट मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे पूर्वजों ने इस तरह का बर्ताव इन लोगों के साथ किया था जो कि गलत था, लेकिन दलितों के मन में ये भाव नहीं है। अगर इस भाव को बदलना है तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा के बाद ये जाके होगा। जो बुद्ध धर्म के सबसे ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं, जिनको हम दलाई लामा कहते हैं, उनका क्या विचार है? वो जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? बुद्धिज्म जो है वो सनातन धर्म का एक छोटा भाई है, ये उन्होंने कहा था। और अगर सरकार हमारी है, बीजेपी के, RSS की है, तो हम लोग उन लोगों को, मतलब जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले लोग हैं, जो आपको अक्सर एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, इन लोगों को साथ में लेकर अगर हम इनका सही से समुपदेशन करें, काउंसिलिंग करें, तो ये जो जहर भरा गया है ये कम हो सकता है ना। लेकिन इस जहर को कम करने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। उल्टा उदयनिधि जो बताता है उसके ऊपर बयानबाजी होती है, उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश होती है, वो भी सुपरफिशियल लेवल के ऊपर, डीप कोई नहीं जाता, और यहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। उदयनिधि ने अगर कुछ कहा है सनातन के बारे में, तो उदयनिधि आज पॉलिटिकली या फिर ऑन रिकॉर्ड जिस रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस रिलीजन के बारे में भी तो हमको बात करना पड़ेगा ना। ही इज क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में क्या सोशल जस्टिस की बात आप कर रहे हो? अगर आप ट्रू गॉड को नहीं मानते तो जजमेंट डे आएगा, और मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं, जजमेंट डे आएगा, और जजमेंट डे पर क्या होगा? आपको इस तरह की आग में फेंका दिया जाएगा जो आग हमेशा जलती रहेगी, वो आग कभी नहीं बुझेगी और आप मर भी नहीं सकते। बस आपको उस आग को टॉलरेट करना है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रू गॉड को नहीं माना है। ये बताना पड़ेगा ना। लेकिन बीजेपी के लोग ये बताएंगे क्या? 2014 में कुछ इंसिडेंट हुआ था क्रिश्चियनिटी में, इंडिया में, तो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए एक कॉल सेंटर तैयार कर दिया मोदी जी ने कि हिंदुओं के लिए कोई कॉल सेंटर बना है। अगर आप रिलीजन के बेस के ऊपर काम कर रहे हो तो ये सवाल तो खड़े होंगे ना। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं इस पॉइंट पर। आज तक मेरे जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, इसमें मेन कंसर्न क्या है? सनातन है। अब सनातन मेन कंसर्न क्यों है? क्योंकि सनातन दुनिया के भलाई के लिए है, और दुनिया के भलाई के लिए सनातन है। इसलिए मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूं
कि सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करे या ना करे उसके ऊपर सनातन लादना चाहिए, नहीं, लेकिन सनातन को बचाने की बात मैं कर रहा हूँ। एक तरफ उदयनिधि का स्टेटमेंट आ रहा है, दूसरी तरफ 1 साल पहले एक धर्म सभा हुई थी, एक धर्म संसद हुई थी अलीगढ़ में, कितना बवाल मचा था। उस धर्म संसद में जो प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर हो रहा है उसे एड्रेस किया गया था। उसे उन्होंने ये नहीं किया था कि कहा था कि पर्टिकुलर धर्म को जो है वो समूल उसका उच्चाटन कर देना चाहिए, उनके कत्ल करना चाहिए, उनको मारना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वहां पर उन्होंने कहा था कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों में शत्रुबोध होना चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, हम लोगों को डेमोग्राफी, अब देखो डेमोग्राफी का तो सवाल आता ही है ना। हालांकि मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से सनातन टिकेगा, ऐसा नहीं है। आज भी वैसे देखा जाए तो नंबर्स में हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारी बात चल रही है क्या, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं क्या लोग? नहीं सुन रहे हैं। तो कल जब हम बहुत बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा, हमारी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बहुत बच्चे पैदा करने के बाद भी वो बहुत बच्चे या फिर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो नास्तिक बन जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो क्या होगा, जो हमारे एनिमीज है उन्हीं का समर्थन होगा, उन्हीं की ताकत बढ़ेगी। तो मैं उस पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इस तरह की बात उस धर्म संसद में हुई थी तो उसको मीडिया ने कैसे पोर्ट्रेट किया था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर। अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा हुई तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसमें संतों ने ऐसी जुबान चलाई जो कम से कम संतों को शोभा नहीं देती। संतों ने दूसरे समुदाय को लेकर जमकर भड़ास निकाली। संत भी वही थे जो पहले भी इस तरह के तेवर दिखा चुके हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सोसाइटी जो है वो सनातन के खिलाफ है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो सनातन के खिलाफ है, सिस्टम पूरा का पूरा सनातन के खिलाफ है। सनातन बचेगा कैसे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं। मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं, मैं खुद बीजेपी हूं, मैं खुद आरएसएस हूं, मैं आरएसएस ही हूं ना, मैं बीजेपी ही हूं ना, मैं मोदी जी को वोट करने वाला मोदी जी का वोटर ही हूं ना। फिर भी मुझे ये बात क्यों करनी पड़ रही है? इतने दिन तक मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, इस बात पर कहीं ना कहीं उदयनिधि ने मोहर लगाई है। उदयनिधि के बयान से ये सिद्ध हुआ है कि जो बैक ऑफ द स्टेज हो रहा था वो अब ऑन स्टेज आ रहा है। उसने जिस प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट दिया है वो प्रोग्राम कौन सा था? क्या वो पहली बार वहां पर हुआ था? वो हर साल वहां पर प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसने किया था? उस प्रोग्राम का नाम ही था कि हिंदुओं को इरेडिकेट करना चाहिए, सनातन को इरेडिकेट करना चाहिए पूरे भारत से। सोचो, आंखें खोलो, समाज में जो हो रहा है उसे देखो और उसके ऊपर हम लोगों को जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूं वैसे रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। संक्षेप में बताना चाहता हूं, डेमोग्राफी जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी की बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सालों से 10 साल हो गए करीब करीब भारत में जनगणना नहीं हुई है। आज की डेट में उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है किसी को नहीं पता है। और यही अगर होता रहा, मोदी जी इस तरह से अगर पसमानदाओं का और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते रहेंगे तो जस्ट 2 लोकसभा इलेक्शंस के बाद बीजेपी भी नहीं जीत पाएगी। मैं कर्नाटका का एग्जांपल बहुत शॉर्ट में दूंगा और आज का पॉडकास्ट यहां पर खत्म कर दूंगा। कर्नाटका में बीजेपी को हिंदुओं ने वोट नहीं किया था, इसलिए बीजेपी नहीं हारी थी। बीजेपी इसलिए हारी थी क्योंकि जेडीएस का वोट कटा था और वो कांग्रेस को गया था, और वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का वोट था। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जेडीएस को भी वोट करती थी, एआईएमआईएम को भी वोट करती थी, और अगर उनका कोई कैंडिडेट दूसरे पार्टी में है तो उसे भी वोट करती थी। लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, इस बार हमको वोट करना है तो सिर्फ कांग्रेस को करना है। ऐसा क्यों? अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारी सत्ता आ सकती है, और उन्होंने वैसा किया। अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो बीजेपी का जो परसेंटेज है ना वोट शेयर में, वो बड़ा है। इसका मतलब हिंदू ने बहुत ज़्यादा बीजेपी को वोट किया है। हिंदू जो है वो बीजेपी के साथ में है, लेकिन बीजेपी को अच्छी पॉलिटिक्स आनी चाहिए। अगर बीजेपी मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं खेलती तो जैसे कर्नाटका गवाया वैसे 2024 भी वो गवा सकते हैं। अगर 2024 नहीं गवाया, ठीक है, जिस तरह से उनकी डेमोग्राफी बढ़ रही है, आने वाले 2 चुनावों के बाद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। और इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन है, हम लोगों को साथ में आकर लड़ना पड़ेगा।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पॉडकास्ट की अगर बात करें, मोनो पॉडकास्ट की, तो आज का मेरा पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। इतना सब बताने के बाद भी और बहुत सारी चीज़ें मेरे को आप लोगों को बतानी थी, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाया, समय की कमी थी। सो इसलिए आज यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। फिर आऊँगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक मेरा थोड़ा इंतज़ार करिए। ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद एंड नमस्कार।